वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ अनाउंसमेंट आपके सामने करना चाहूँगा। हमने हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका नाम है बिल्ड भारत। हमारे कंट्री का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज से कनेक्टेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट होगी और उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व होगी वो आपके सामने मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करता रहूँगा। डेली वीडियोज़ ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं और हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जिसके ऊपर शेयर बाज़ार की जो अपडेट्स है एकदम शॉर्ट में मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल और हमारा व्हाट्सअप का चैनल प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होती हुई अभी के टाइम पे आपको नजर आएगी। हालांकि अभी के टाइम पे तो इंडियन मार्केट बंद है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो देखिए ग्लोबल लेवल पे ऑयल के लिए अलर्ट यहाँ पर थोड़ा सा निकल कर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो टेंशन है उसके बारे में एक अपडेट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है ज़रा उसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है सभी को पता है, दुनिया का, पूरी दुनिया का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल का रूट आपको नजर आएगा। ये सब चीज़ें हमने पहले भी यहाँ पर देखे रखी है और एक बहुत ही बड़ा हिस्सा यहाँ पर अगर हम बात करें क्रूड ऑयल का या फिर जो गैसेस है उसका, इसी पर्टिकुलर छोटे से रूट से पास होता हुआ हमको देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, उसी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे कि आप पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन ईरान। मतलब अमेरिका का जो सरकार है ईरान के ऊपर अब प्रेशर बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। अब आप सोचोगे किस बात का प्रेशर, तो अल्टीमेट जो गोल है रिड्यूस होना ईरान का जो ऑयल इनकम है उसके ऊपर एक्चुअली यहाँ पर ये प्रेशर क्रिएट करता हुआ अमेरिका का सरकार का एक प्रयत्न यहाँ पर निकल रहा है। ऐसा रिपोर्ट्स के थ्रू ये पर्टिकुलर खबर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए इसके चलते अगर इस रूट पे किसी भी टाइप का डिसरप्शन अगर हमको फिर से देखने को मिला तो कहीं ना कहीं ये फिर से एक ग्लोबल इम्पैक्ट यहाँ पर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो इम्पैक्ट मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। तो आप कह सकते हो ये एक रिपोर्ट जो अभी के टाइम पे निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं ये वाले रिपोर्ट के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा आने वाले समय में, अगले कुछ घंटों में या अगले कुछ दिनों में इसके बारे में और भी क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंडिया का और चाइना का सिचुएशन भी सामने निकल कर आ रहा है। अब आप सोचोगे चाइना अफेक्टेड इसके वजह से क्यों होगा या क्यों है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि चाइना भी एक बहुत ही बड़ा बायर इरानियन ऑयल का नज़र आएगा। और शायद से आपको पता नहीं होगा चाइना एक्चुअली लार्जेस्ट बायर ईरानियन ऑयल का आपको देखने को मिलेगा। मतलब ईरान से तो दुनिया भर के बहुत सारे देश खरीदते हैं, लेकिन ईरानियन ऑयल जो है सबसे ज़्यादा चाइना, लार्जेस्ट बायर चाइना आपको देखने को मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ ईरान ऑयल का जो एक्सपोर्ट है कहाँ पर जाता है, चाइना में। तो अगर वहाँ पर उस रूट में कुछ हो गया जो अमेरिका का सरकार का अभी एक जो प्लान चल रहा है, तो चाइना को सबसे बड़ा अफेक्ट वहाँ पर होता हुआ हमको नज़र आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट ये भी है कि वाई चाइना इज़ रिलेटिवली सेफ। मतलब फिर भी चाइना रिलेटिवली सेफ क्यों माना जा रहा है, बिकॉज इनका ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑयल का जो रिजर्व है वो काफ़ी बड़ा है। स्टॉक पाइल की हम बात करें तो उनका जो ऑयल रिजर्व है वो अभी भी काफ़ी बड़ा आपको नज़र आएगा। ये कहीं ना कहीं इंपोर्ट कर सकते ऑयल अलग अलग मल्टीपल कंट्रीज से भी, तो ये भी इनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेफर साइड पे यहाँ पर एक गेम प्ले हो रहा है। तो कंक्लूजन की बात करें, चाइना अभी के टाइम पे अंडर प्रेशर ज़रूर है, लेकिन पैनिक करने वाला सिनेरियो अभी भी वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। ये तो हुआ चाइना का बात। अभी ज़रा अपने देश पे आ जाते हैं। तो इंडिया का सिचुएशन की अगर हम बात करें तो चाइना के कंपेयर में मोर सेंसिटिव सिचुएशन इंडिया का आपको नज़र आएगा। वाई इंडिया इज़ मोर एट रिस्क, मतलब इंडिया के सामने क्यों और भी ज़्यादा खतरा यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो देखिए इंडिया जो है तीसरी लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर पूरी दुनिया की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पे इंडिया आता है जब इंपोर्ट करने की बात आती है ऑयल की। हम काफ़ी ज़्यादा हेवी तरीके से डिपेंड है फॉरेन ऑयल एंड गैस के ऊपर। रिसेंटली रेज्यूम इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान, अभी बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था तो अभी हाल फिलहाल में हमने फिर से ईरान से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और उसके लिए भी काफ़ी साल हमने जो बीच में ईरान से ऑयल इंपोर्ट करना बंद किया था, उसके बाद ये अभी कुछ समय से शुरुआत फिर से होना शुरू हो चुकी है। तो अभी
इसके वजह से जो ये चीज़ अमेरिका ईरान के बीच में जो अमेरिका के सरकार द्वारा उठाई जा रही है, उसके कारण कुछ एरियाज़ है उनके ऊपर खतरा यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें पेट्रोल एंड डीजल के प्राइसेस के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट गिर सकता है। एलपीजी यानी जो कुकिंग गैस होता है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट गिर सकता है। इम्पोर्ट कॉस्ट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट गिर सकता है। तो सप्लाई अगर यहाँ पर डिसरप्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर होता हुआ हमको नज़र आना चाहिए। अब इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट हमारे देश के जो कॉमन पीपल है, आम आदमी जो है आपके और मेरे जैसे, उनके ऊपर भी कैसा होगा। देखिए, ऑयल का प्राइस अगर बहुत ही अच्छा खासा बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी बढ़ेगा, कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ेगा, फूड प्राइसेस है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, इन्फ्लेशन भी ऊपर की तरफ जाएगा, रुपये में भी कमज़ोरी आपको देखने को मिलेगी, गवर्नमेंट फाइनेंस के ऊपर भी स्ट्रेस आता हुआ नजर आएगा। तो फाइनल इम्पैक्ट की बात करें, कॉमन मैन पेज मोर, मतलब आम आदमी को भी बहुत ज़्यादा पैसा या थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ये कुछ पॉसिबल इम्पैक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए व्हाट इंडिया माइट डू, तो देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले ईरान के ऊपर का जो डिपेंडेंसी होगा वो रिड्यूस करना पड़ेगा, और हमारे जो इम्पोर्ट्स है जो हम कर ही रहे हैं उसको और भी इंक्रीज करना पड़ेगा। कहाँ से, रशिया से, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से हमको इम्पोर्ट्स हमारे बढ़ाने होंगे। मतलब अभी का जो कंडीशन बन रहा है अगर वो ख़राब कंडीशन बन गया तो उस कंडीशन में हमारा प्लान भी इसको आप बोल सकते हो, लेकिन इसके लिए भी चैलेंजेस आपको नजर आएंगे। हायर कॉस्ट होगी, टाइम चाहिए रहेगा सप्लाई चेन को शिफ्ट करने के लिए, तो ये भी कुछ चैलेंजेस इस कदम के लिए हमको यहाँ पर रेडी करने पड़ेंगे। अब डेटा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, और भी डेटा आपके सामने पेश करना है, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बिगेस्ट रिस्क अहेड, अभी और भी बड़ा खतरा सामने क्या नज़र आ रहा है, तो देखिए सिचुएशन अभी डिप्लोमेटिक टेंशन्स में बनी है। ठीक है, अभी के टाइम पे जो ये खबर, ये जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, ये एक डिप्लोमेटिक टेंशन की तरह यहाँ पर बताई जा रही है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट उस समंदर में यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस एरिया में अगर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के तौर पे देखा जाएगा, जिसका इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट से दुनिया भर के उसके ऊपर होगा, करेंसी के ऊपर होगा और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी होगा। तो होपफुली ऐसा हमको ना देखने को मिले, हम उसकी ही प्रार्थना करेंगे। अब देखिए ये जो रिपोर्ट अभी अभी आ रही है, इसका इंडियन स्टॉक्स के ऊपर किस टाइप का इम्पैक्ट हो सकता है, कौन से इंडस्ट्री के, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन ये किसी भी तरीके का बाय सेल का, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए ये जो रिपोर्ट आ रही है इसके हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर ऑयल प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट कौन से शेयर्स के ऊपर, कंपनीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी आईओसी का नाम नजर आएगा, बीपीसीएल और एचपीसीएल का नाम भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके पीछे रीज़न एकदम सिंपल है, क्रूड कॉस्ट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्जिन प्रेशर इन कंपनीज के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। मिक्स टाइप का इम्पैक्ट, मतलब अच्छा बुरा दोनों टाइप का इम्पैक्ट की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक उसके वजह से फोकस में बना रहेगा। क्यों? बिकॉज इनको बेनिफिट मिल सकता है रिफाइनिंग का जो मार्जिन होगा उससे, लेकिन वही बात है इनको उसके लिए भी क्रूड में जो वॉलेटिलिटी होगा, मतलब क्रूड का प्राइस भी काफ़ी फ्लक्चुएट होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके अलावा कॉस्ट का प्रेशर जो होगा इंडस्ट्रीज के ऊपर, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसके वजह से इंटरग्लोब एविएशन, एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, ये मैं बस कुछ एक दो नाम आपको बता रहा हूँ जो उस इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट वाला एक सिनारियो है। आप अपना खुद का स्टडी से इसी इंडस्ट्री के और भी शेयर्स के ऊपर अपना फोकस स्टडी पर्पज़ के लिए बना सकते हो। आप इस इंडस्ट्री के ऊपर या स्टॉक के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों आ सकता है? बिकॉज फ्यूल कॉस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऊपर की तरफ जाएगा, जो इन कंपनियों के लिए प्रॉमिसिंग बात बिल्कुल भी नहीं होगी। फाइनल समरी की या कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का टेंशन अगर बढ़ जाता है तो ग्लोबल ऑयल खतरा यहाँ पर बना रहेगा। चाइना अभी कहीं ना कहीं रिजर्व से बफर्ड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इंडिया अभी भी थोड़ा बहुत इंपोर्ट्स के ऊपर जो ज़्यादा डिपेंडेंसी है, इसके लिए अपना अप्रोच का अब देखना होगा किस टाइप का अप्रोच इंडिया यहाँ पर बनाता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो इन्फ्लेशन और जो फ्यूल के प्राइसेस होंगे उसके ऊपर होगा। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए हमको नज़र आ सकते हैं।
तरह की रिपोर्ट मुझे कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, काफ़ी ज़रूरी लगी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने प्रेजेंट किया। लेकिन याद रखना, जो इस वीडियो के माध्यम से कंटेंट मैंने आपके सामने जो पेश किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्त से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।